हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भक्ति सूफी मूवमेंट को। ठीक है, तो भक्ति सूफी मूवमेंट का इमर्जेंस कैसे हुआ, भक्ति सूफी मूवमेंट्स में कितने सेक्ट्स इमर्ज हुए और सूफिज़्म कैसे इस्लाम में आया और भक्ति मूवमेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में किस तरह से इमर्ज करता है। तो सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि जब भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में इमर्ज किया है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत पहले से बनता है। लगभग 200, 300, 400 ईयर्स में जब ये बैकग्राउंड रेडी होता है तो एक मूवमेंट इमर्ज होता है। जैसा हम लोगों ने देखा था जब वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो 1000 ईयर्स में हम लोग ने एक सिविलाइजेशन डेवलप किया है ना, 600 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में ये एक सिविलाइजेशन इमर्ज करता है। तो लास्ट के 400 500 ईयर्स में उस सिविलाइजेशन में सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस काफ़ी चेंज आते हैं। तो उस चेंज के बिहाव पे जैनिज्म और बुद्धिज्म मूवमेंट इमर्ज करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल 63 सेक्ट्स इमर्ज होते हैं, है ना, जिसमें चारवाक का लोकायत दर्शन आता है, मखाली गोसाल का आता है, अजीत के स्कम्बलिन का आता है। ये सारी चीज़ें जो बाद में वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म कंटिन्यू हो पाता है। तो उसी तरह से आप देखोगे कि इंडिया में अगर आप टाइमलाइन लो तो लगभग हर अराउंड 1000 ईयर में एक रेवोल्यूशन, एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इमर्ज होता है। हालांकि उसके फॉर्म अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे 600 बीसी में आप देखो कि बुद्धिज्म जैनिज्म आया, और ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट का पीरियड है तो इसको आप देखोगे तो ये 7th 8th सेंचुरी से एडी से, है ना, तो ये फिर इमर्ज करता है। इसके बाद जब आप देखोगे कि थर्ड मूवमेंट इंडिया में जब आता है दैट इज द 18th सेंचुरी, है ना। 18th सेंचुरी में हम लोग क्या देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का इमर्जेंस होता है, ईश्वरचंद विद्यासागर का इमर्जेंस होता है जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करते हैं, दयानंद सरस्वती का इमर्जेंस होता है। तो एक टाइमलाइन हम देख रहे हैं। तो आप हिस्ट्री को गौर से देखोगे तो 600 बीसी, है ना, 600 एडी, है ना, या उससे आगे 800 कर देते हैं इसको, 800 एडी, और फिर अराउंड 17 या 18 पकड़ लो, है ना, 18 ही पकड़ लेते हैं क्योंकि हाफ ऑफ 18 सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी के बीच में ये मैटर है। तो अराउंड आप देख लो एग्जैक्ट लगभग 1000 ईयर्स के बाद, है ना, हर जगह पर एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो अगर बात करें इंडियन सोसाइटी को लेके तो इंडियन सोसाइटी में 3 बार इस तरह के मूवमेंट, इस तरह के सोशियो रिफॉर्म हमें देखने को मिले। 600 बीसी में, 8th 9th सेंचुरी एडी में, और 18th 19th सेंचुरी एडी में, राइट। एक अब ये जो सोशियो रिलीजियस इसका देखिए फॉर्मेशन कैसा है कि जब टिपिकल एंशियंट माहौल था तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म पे फोकस था और उसके साथ सोशियो रिफॉर्म पे था। जब हम लोग आते हैं जब 19th या 8th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी या 8th सेंचुरी में, तो यहाँ भी रिलीजियस रिफॉर्म पर ज़्यादा फोकस है और उससे सराउंडिंग जो सोशियो रिफॉर्म है। जब हम लेकिन मॉडर्न एरा में आते हैं, 19th सेंचुरी में आते हैं, 18th सेंचुरी में आते हैं, तो वहाँ क्या देख रहे हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म का फॉर्मेशन कम हो गया है। अब सोशियो रिफॉर्म पे ज़्यादा बातें हो रही है ना। तो ये चेंज है 2000 ईयर्स में जो हम लोगों ने सोसाइटी में गेन किया कि रिलीजियस, चूँकि भक्ति मूवमेंट के बाद जो रिलीजियस मैटर था वो ठीक ठाक हो गया। अब सोशल रिफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी तो उसमें हुआ, लेकिन वो बिना रिलीजन के हो नहीं सकता है। समाज में कभी भी जब भी सामाजिक आंदोलन होगा या समाज में परिवर्तन होगा तो वो धर्म के बिना नहीं होगा, है ना। रिलीजन के बिना आप सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी को जो गढ़ने वाली मिट्टी होती है या गढ़ने वाला जो चाक होता है ना, जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, वो धर्म है ना। धर्म वो चाक है जिसमें समाज बना है, उसका ताना बाना बुना गया है, राइट। तो आप धर्म में जाके ही सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते हो। और इसके बाद ही आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म, राइट। तो जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कि जहाँ जहाँ रिलीजियस रिफॉर्म हुआ है और रिलीजियस रिफॉर्म बैकग्राउंड में जो है, उसके बाद उस पे बेस होके सोशियो रिफॉर्म हुए हैं,
वहीं वहीं पे जाके इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ है और पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ है ना। फॉर एग्जांपल आप देख लोगे कि इंडिया का भी आप मैप देख लो, तो आप चाहे पंजाब की बात कर लो या महाराष्ट्र की बात कर लो या गुजरात की बात कर लो या महाराष्ट्र ये और जगह की बातें कर लो या बंगाल की बातें कर लो। आज बंगाल की स्थिति खराब हो गई, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले वहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म हुए। रिलीजियस रिफॉर्म के बैकग्राउंड में सोशियो रिफॉर्म हुए। सोशियो रिफॉर्म के बैकग्राउंड में क्या हुआ कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई, है ना। यही तो उपनिषद कर रहा है ना, कि क्वेश्चन करें, हर चीज़ में क्वेश्चन करें। जब हम अपने रिलीजियस बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते हैं। कि आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट मत करो, आप सवाल करो कि सही क्या है और गलत क्या है ना। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग इसे देखेंगे कि जब जब समाज में समस्याएं बढ़ेंगी, सोसाइटी में ट्रबल्स आएंगे, रिलीजियस ट्रबल्स आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक ट्रबल्स आएंगे, तो एक रिफॉर्म का इमरजेंस होता है ना। तो ये रिफॉर्म इसी बैकग्राउंड में, क्योंकि गुप्ता पीरियड में आपने देखा कि किस तरह से, या गुप्ता या पोस्ट गुप्ता पीरियड में सती प्रथा बढ़ रहा है, या रिलीजियसली आप देख रहे हो कि लेटर वैदिक टाइम से ही महिलाओं को और शूद्राज को एजुकेशन से बाहर कर दिया गया। फिर तमाम तरह के सोसाइटी में बैन लगाए गए कि ये नहीं कर सकते हो, ये काम ये नहीं कर सकता, ये काम ये नहीं कर सकता है। फिर टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी का इमरजेंस होता है। और जब मूर्ति पूजा की प्रोग्राम शुरू होता है ना, प्रोग्राम ही हुआ, चूँकि मूर्ति पूजा सबसे पहले बुद्धिज़्म में आया, उससे हम लोगों ने जो हिंदू रिलीजन में उसको लेके आए। तो वहाँ से ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है और ये मेडाइवल, अर्ली मेडाइवल के पीरियड में ये एक्सट्रीम पे चला गया और हमारा जो रिलीजन था वो कई सेक्ट्स में टूट गया। तो ये जो भक्ति मूवमेंट है, ये भक्ति मूवमेंट की सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इसने सोसाइटी को रीयूनाइटेड किया, सबको फिर से असेंबल किया जो बिखर रहे थे, और हिंदू रिलीजन रिवाइव कर गया। अगर ये ना होता तो हो सकता है कि अगर ये इतने सारे सेक्ट्स में हम लोग बढ़ते चले गए, तो अगर इतने सेक्ट्स में बढ़ते चले गए, तो जब इस्लामिक अटैक इंडिया में हुआ तो उस कंडीशन में बहुत अधिक प्रॉबिलिटी थी कि हम लोग टूट के बिखर जाते और हम लोग या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता मेजोरिटी पॉपुलेशन, या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो दैट इज़ द पॉइंट, है ना। तो अब इस बैकग्राउंड में, इस पूरे स्टोरी का मैंने एक बैकग्राउंड बनाया। उस बैकग्राउंड में आप भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट को देखेंगे। सूफी मूवमेंट जो है ना, वो कट कॉपी पेस्ट ही एक तरह से मान लो कि आप भक्ति मूवमेंट का था। अब कह रहा है कि ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है मेडाइवल इंडिया का, भी मैंने आपको बता ही दिया ना। पर अब ये जो एक चीज़ और आप नोटिस करो कि जब भक्ति मूवमेंट की मैं बात करूंगा, तो भक्ति मूवमेंट इज द बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, राइट। लेकिन इसकी बात करनी पड़ेगी एकदम टिपिकल भक्ति ओरिएंटेड मैटर्स में जाके, राइट। कि जब तक मैंने उपनिषद पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था कि जब तक आपके अंदर के कोर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा, है ना, तब तक आप जो ऊपर के जो सवाल हैं उसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। जब तक आपके अंदर में, अंतरतम मनों में, है ना, इनर कोर ऑफ योर हार्ट में जब पीस नहीं होगा, तो बाहर में वो पीस कितना भी आप ट्राई कर लो नहीं हो सकता। तो ये दैट इज़ द भक्ति मूवमेंट जो रिलीजियसली सोसाइटी के कोर को समझता है ना। वहाँ जाके चीज़ों को ठीक किया गया और वहाँ से फिर बाहर में चीज़ें ठीक अपने आप दिखने लगी, है ना। तो मेजर सोसाइटी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था मेडाइवल इंडिया का। क्या है कि भाई सुप्रीम गॉड के सामने सबको सरेंडर कर दो। अब यहाँ पे क्या हुआ इस पीरियड में कि रिलीजन में पाखंड बढ़ने लगा। रिलीजन में जैसे आपने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन में कि जो रिचुअल्स बढ़ गए थे, तो यहाँ रिचुअल्स नहीं बढ़ा, बट बहुत सारे लोगों को रिलीजियस पाथ फॉलो करने से बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। और गॉड को लेके और गॉड के कॉन्सेप्ट को लेके मल्टीपल थ्योरीज निकल कर आ गए और इससे समस्याएं पैदा हो रही थी सोसाइटी में, है ना। तो नोन एज भक्ति मूवमेंट रूटेड इन बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एंड द टेक्स्ट इन द गीता। ये प्रयास गीता में भी किया गया था कि सबको यूनाइट एकेश्वरवाद की ओर मतलब लाया जाए। इमर्ज फॉर रिलीजन इक्वलिटी बीइंग इन द साउथ इंडिया 7th से 10th सेंचुरी में। अच्छा, एक बात ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है कि पर्टिकुलर इस ईयर में ये स्टार्ट हो गया। तो एक बंदा, एक देखो, अगर आप हिस्ट्री को गौर से देखोगे, वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री को देखोगे, हिस्ट्री का सेंस ये नहीं होता है कि जो आप समझ रहे हो कि राजा रानियों की कहानी है। हिस्ट्री जैसे इन्वेंशन ऑफ लाइट, है ना, ये भी एक हिस्ट्री है। इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ये भी एक हिस्ट्री है
है ना। तो ये जो इन्वेंशंस हैं या डिजीज़ का जो हम लोग क्योर लाए, या जो हम लोग जैसे पोलियो का टीका लाए, है ना, या रेबीज़ का टीका लाए, तो इस तरह की चीज़ें, तो सोसाइटी में आप नोटिस करोगे कि हमेशा मास स्केल पे कोई चेंज नहीं करता है। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सोसाइटी में मास स्केल पे लोगों को ये बात समझ में आ गई और फिर लोग चेंज हो गए, नहीं। सोसाइटी में चेंज हमेशा इंडिविजुअल्स ही लाते हैं। एक इंडिविजुअल खड़ा होता है, उसको इनलाइटमेंट होता है, वो इनलाइटमेंट होने के बाद वो लोगों को वो शेयर करता है, उसको कन्विंस करता है, और धीरे धीरे लोग उससे कन्विंस होते हैं और उस बात पे चल पड़ते हैं। चाहे अब मैं बुद्धिज्म की बात करूं, चाहे जैनिज्म की बात करूं, चाहे भक्ति मूवमेंट की बात करूं, तो जब भी सोसाइटी में कोई मेजर चेंज होगा तो मास नहीं करेगा वो चेंज, कोई इंडिविजुअल करेगा। कोई बंद कमरे में बैठ के कोई थॉमस अल्वा एडिसन होगा जो ये कर रहा होगा, कोई निकोलस टेस्ला होगा जो कर रहा होगा, कोई गैलीलियो होगा जो कर रहा होगा, कोई आर्यभट्ट होगा जो लिख रहा होगा, है ना, कोई वराहमीर होगा जो थ्योरी ऑफ दे रहा होगा एटम का, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या हब्बल होगा, या फिर गैलीलियो होगा, या फिर आप देख लो हॉकिंस होगा, व्हाटएवर आप जिसका भी नाम लो, हर इंडिविजुअल ने, आप आज जितना भी साइंस पढ़ते हो या जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते हो, जो चेंज रिवेलियन है या जो भी है, तो ये किसी इंडिविजुअल के इनलाइटमेंट होने के बाद जो उसको स्प्रेड किया गया, उसी की कहानियाँ हम पढ़ते हैं। तो सोसाइटी में जब भी चेंज आएगा, है ना, मेजर चेंज आप देखेंगे, तो पहले किसी इंडिविजुअल ने उसे स्टार्ट किया होगा, फिर वो मास स्केल पे जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सोसाइटी का मास एक दिन बैठा, लोग इकट्ठा हुए और लोग चाहे मैं बात करूं इन्वेंशंस की या मैं बात करूं सोशियो रिलीजियस चेंज की, तो लोग एक जगह इकट्ठा हुए, बैठे और उन्होंने तय किया कि नहीं, समाज में बहुत गंदगी है, इसे साफ करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रैक्टिसेस हैं, तो सती प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी। अब आप समझो कि ये कितना खराब टैबू था कि आप किसी को जिंदा जला रहे हो। राजा राम मोहन राय के समय में जब ये वो बात कर रहे हैं, तो सती प्रैक्टिसेस को हिंदू सोसाइटी में पूरा प्रेस्टिजियस स्टेटस मिला हुआ है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मुगल नहीं कर पाए, है ना। कि भाई अकबर कहता है कि आगरा और उसके आसपास के एरिया में आप सती प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हो, फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर इसको बैन करवाया, और धीरे धीरे सती प्रैक्टिसेस इंडियन सोसाइटी से गायब है ना। या ज्योतिबा फूले की बात ले लो, या ईश्वरचंद विद्यासागर की बात ले लो कि फीमेल एजुकेशन, है ना, या अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो ज्योतिबा फूले ने किया, है ना, या फिर और लोगों ने जो आवाज़ उठाई, या विवेकानंद ने जो कहा, है ना, कि गॉड है और कोई गरीब है तो पहले आप गरीब को देखो, गॉड को बाद में देखना। तो ये तमाम तरह की बातें किसी इंडिविजुअल ने शुरू की, वो बाद में स्प्रेड कर गया, वो लोग कन्विंस हो गए और फिर उस पाथ पे चल पड़े। गुरु नानक ने जो कहा, कबीर ने जो कहा, तो दैट इज़ द भक्ति मूवमेंट का कोर वैल्यू यही है कि किसी इंडिविजुअल को इनलाइटमेंट होता है, कोई एक बात कहता है, उस बात को स्प्रेड करता है और वो फिर कहानी आगे बढ़ चलती है, राइट। तो ये ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। हो सकता है कि एक कोई पंथ, जैसे कोई एक सेक्ट इमर्ज होता है तो उसके फर्स्ट गुरु हुए, तो हो सकता है सेकंड गुरु आने में 50 साल 100 साल का डिस्टेंस हो, है ना, या फिर उसके अगले गुरु आए, उसके अगले गुरु आए, तो इस तरह से ये चलता रहा। तो 7 से 10 सेंचुरी में ये पूरा मामला आता है। तो साउथ में क्या हो गया था कि अलवार और नैनार, है ना, वैष्णव जो है अलवार है और शिव वाले जो है वो नैनार है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अलवार और नैनार। तो जो विष्णु की पूजा करते हैं वो अलवार, और इसमें जो आप साउथ में देखोगे कि अलवार और नैनार को लेके बहुत सारे किंग्स के बीच में बहुत सारे बैटल हुए हैं। एक किंग विष्णु को फॉलो करता है, तो जब रूलर बनता है तो शिवलिंग को मंदिर से निकाल के समंदर में फेंक देता है और विष्णु को एस्टेब्लिश कर देता है। दूसरा किंग जब शिव को मानता है तो विष्णु के मूर्ति को उठा के, फिल्म मूवी भी बनी है साउथ की बहुत सारी, कमल हसन एंड ऑल दैट की, तो वो विष्णु की मूर्ति को उठा के समंदर में फेंक देता है और फिर शिव का जो शिवलिंग है वो उसको एस्टेब्लिश करता है। और अगर कोई पड़ोस का राजा, है ना, कोई तुम्हारा नेबरिंग कंट्री उस शैव को फॉलो करता है, तुम विष्णु को फॉलो करते हो, तो इस तरह से बैटल्स भी हुए हैं बहुत सारे। तो हिंदू सोसाइटी जो है ये मल्टीपल सेक्ट्स में टूट चुकी थी। तो इसमें कह रहा है कि इक्वलिटी अक्रॉस द कास्ट एंड जेंडर, सम सेंट्स वेयर वुमेन एंड फ्रॉम लोअर कास्ट, है ना। तो फिर से वही बात है, एक बार आप इन चीज़ों को अगर दोहरा लोगे तो ज़्यादा आसान होगा कि चूंकि सबसे ज़्यादा जो
परेशान किए जाएंगे, सबसे ज़्यादा जिनको पीछे धकेला जाएगा। तो जब भी इस तरह का रिलीजियस रिफॉर्म होगा तो सबसे अधिक सपोर्ट उन्हीं का आएगा। फॉर एग्जांपल, जब मैंने बुद्धिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बुद्धिज्म में बताया था कि बुद्धिज्म में क्या हुआ कि फीमेल्स को बाहर कर दिया गया एजुकेशन से, है ना। वो जो इमरजेंसी में आप कैसे बिहेव कर सकते हैं, कौन सा एक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपद धर्म विधान आया था। तो जो ये 63 सेक्ट्स का इमरजेंस होता है, तो ये सारे सेक्ट्स के जो पाथ फाइंडर्स हैं वो क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं वो वैश्य वर्णा से हैं या शूद्र वर्णा से हैं, और सारे वर्णा की फीमेल्स हैं, राइट। ब्राह्मण इसमें नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण को कोई परेशानी नहीं थी। तो इसी तरह से जिस जिस ग्रुप के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, है ना, सोसाइटी में बैकवर्ड पुश किया जाएगा, वो सब इसको सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो फीमेल्स और शूद्राज सबसे ज़्यादा इनका सपोर्ट करेंगे, लोअर क्लास के जो हैं, कारण कि उनको पुश किया जा रहा है बैकवर्ड की ओर, है ना। तो उसी तरह से मामला है कि सूफीज्म का, कि अब देखो 7 से 10 सेंचुरी में इंडिया में भक्ति मूवमेंट इमर्ज हो जाता है। उसी के बिहाफ पर आप उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर आप कह सकते हो, या नहीं भी इन्फ्लुएंस है तो इस्लामिक सोसाइटी में एक अलग से लिबरल मूवमेंट की शुरुआत होती है जो सूफी मूवमेंट कहलाता है ना। तो इस सूफी मूवमेंट जो है इसमें कह रहा है कि यूनिटी ऑफ गॉड, है ना, इक्वलिटी और सरेंडर। चूँकि इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा रही थी। यूनिटी ऑफ गॉड की बात तो कुरान में भी कही गई थी, इक्वलिटी की बात भी कही गई थी, लेकिन वहाँ पे वो कुछ सोसाइटी में चेंज आ रहा था, इसके कारण से ये हुआ। अब कह रहा है रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो इमरजेंस क्या है? सबसे पहले अगर रीजन इमरजेंस की बात करें तो वेदास के बाद जो है वैदिक लिटरेचर में ही जो उपनिषद है उसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, रिफॉर्म लग रहा है, क्योंकि जितनी भी बातें वैदिक लिटरेचर में की गई, वेदास में की गई, उन सारे बातों पे क्वेश्चन करता है उपनिषद। तो उपनिषद से ही हमारा ये भक्ति मूवमेंट का बैकग्राउंड आता है कि हम लोग अपने ही सोसाइटी में आलोचनात्मक हो सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करते, अंधभक्त नहीं बनते हैं, राइट। तो वेदास से यहाँ आता है ये मामला। अगेंस्ट द अंडर सम मुस्लिम रूलर्स। अब यहाँ पे रिएक्शन अगेंस्ट द सम मुस्लिम रूलर्स, ये भी हो सकता है कि इस्लामिक रूल आया, इस्लामिक रूल आने के बाद समस्या और बढ़ गई, सोसाइटी को यूनाइटेड करने की जरूरत पड़ी थी। इस कारण से भी गिव होप एंड इनर स्ट्रेंथ हिंदू सोसाइटी, है ना। ये इंस्पायर्ड बाय द सूफी मूवमेंट एंड इस्लामिक आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड सरेंडर। इस्लाम में भी ये था, इक्वलिटी और सरेंडर की बात की गई थी। अब है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट के दो मोटे मोटे तौर पर दो ग्रुप में आप इसे बांट सकते हो, राइट। कौन सा ग्रुप है? एक है सगुण भक्ति, है ना, और दूसरा है निर्गुण भक्ति। व्हाट इज द सगुण, व्हाट इज द निर्गुण, है ना। सगुण का मतलब होता है जो आप गॉड को मानते हो, है ना, गॉड का फोटो मानते हो, उसकी मूर्ति पूजा करते हो, दैट इज सगुण भक्ति, है ना। कि आप गॉड के किसी सिंबल, किसी चेहरा और इस तरह की चीज़ों की आप पूजा करते हो, और दैट इज कॉल्ड सगुण। और निर्गुण क्या होता है कि जब आप ऑलमाइटी गॉड को किसी चेहरा या किसी सिंबल में नहीं देखते हो, आपको यूनिवर्सली लगता है कि गॉड हर जगह है ना, तो आप इस तरह से करते हो। दोनों में बाद बाकी चीज़ें सेम होगी। मेजर स्टेक इसमें यह है कि ये जो है वो सिंबॉलिक होगा कि हम कृष्ण की पूजा करेंगे, हम राम की पूजा करेंगे, हम या ये जो शक्ति की उपासना है, जो बंगाल के सराउंडिंग के एरिया में, आप बंगाल, असम, बिहार, इन तमाम, उड़ीसा, इन तमाम एरिया में देखोगे कि एक सेक्ट अलग सेट चल रहा है कि शक्ति की उपासना, काली, दुर्गा, इनकी उपासना की जाती है। तो जब भी आप सिंबल में बिलीव करते हो, है ना, किसी मूर्ति में बिलीव करते हो, तो दैट इज सगुण। लेकिन जब आपको लगता है कि ऑल माइटी गॉड जो है ये यूनिवर्सल है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड निर्गुण, है ना। कि निर्गुण में ये कहा गया कि भाई सब लोग, सब कुछ है, गॉड इज फॉर्मलेस, ये कहा गया कहाँ? निर्गुण में। और गॉड हैज फॉर्म, ये कहाँ कहा गया? सगुण में। तो यही बातें मैंने आपको बताई कि आपको जब किसी आकृति में भगवान दिखने लगेंगे तो ये सगुण हो जाएगा, और जब आपके लिए भगवान निराकार होगा, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं हो, है ना, गॉड इज फॉर्मलेस, तो वो हो जाएगा निर्गुण भक्ति। तो जब फिजिकल फॉर्म में आप वर्शिप कर रहे हो तो सगुण हो जाएगा, और जब फिजिकल फॉर्म में आप वर्शिप नहीं कर रहे हो, कहीं पेड़ के नीचे बैठे और भगवान की याद करने लगे। अभी जो आप देखते हो इंडियन सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में अभी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सब सिंथेसिस कर दिया है।
है ना, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। हिंदू रिलीजन में, ये जो हिंदू सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में जो मेजोरिटी में है, तो हिंदू सोसाइटी में ये है कि क्यों ही किसी भगवान को बुरा मानना या बुरा मनाना, क्या पता उनका कोई श्राप आ जाए या उनकी दया दिशा नहीं पड़े। तो हम लोग काली की भी उपासना करते हैं, हम लोग हनुमान की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की भी, हम लोग राम की भी पूजा कर लेते हैं, उसी भक्ति से कृष्ण की भी पूजा कर लेते हैं कि भाई कोई गलती चलती हुई हो तो माफ़ कर देना। क्यों? क्योंकि कौन रिस्क ले। लेकिन फिलोसफिकल लेवल पर और इस पीरियड में कहा गया कि नहीं, चूंकि सगुन भक्ति में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि सगुन भक्ति में फीमेल्स, मतलब सगुन ब्रांच में, सगुन तो ठीक है, इसमें फीमेल्स को, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ हिंदुज़म में, तो फीमेल्स को और शुद्राज को बाहर कर दिया गया था कि आप पूजा नहीं कर सकते हो। निर्गुण इसको फ्री कर दिया कि जब चाहो जहाँ चाहो जिसे चाहो पूजा कर लो। अच्छा, अभी एक चीज़ और नोटिस आप करो कि अभी जो आप जितने भी गॉड के फोटो देख रहे हो, राइट, ये सब आया राजा रवि वर्मा के बाद। एक चित्रकार हैं, एक पेंटर हैं, दैट नेम इज राजा रवि वर्मा, केरला के थे, बाद में मुंबई में सेटल हो गए। ये अर्ली 90s की बात है ना, या 80s की बात होगी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में ये कहानी होता है। तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश्ड किया और उस प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने गॉड की फ़ोटो प्रिंट करनी शुरू कर दी और फिर ये सब के लिए इजी एक्सेसिबल हो गया। जैसे अभी इंटरनेट का है कि इंटरनेट अभी अब सब के लिए इजी एक्सेसिबल है, जो जो जानना चाहता है फटाफट डालो। लेकिन आज से 10 साल पहले 15 जब हम लोग पढ़ा करते थे, इंटरनेट इजी एक्सेसिबल नहीं था, तो टीचर जो बोल रहे हैं वो लास्ट सच होता था, आप इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अलावा, है ना। और थोड़ा सा कोई टेक्निकल मैटर है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो अभी भी ये है कि हाई लेवल की जो हायर एजुकेशंस हैं उसमें टीचर जो है फाइनल अथॉरिटी होती है, ना कि इंटरनेट। अब तो एआई आ गया है तो ये चेंजेस आए हैं। एआई में ये हुआ है कि वो सिंथेसिस कर देता है इंटरनेट पे अवेलेबल जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उसको, राइट। तो ये सगुन हो गया, ये निर्गुण हो गया। तो निर्गुण क्या हो गया कि जो भक्ति सेंट्स जो हैं वो किसी तरह से गॉड की पूजा करते हैं, जैसे नानक हो गए, कबीर हो गए, है ना, या मान लो ये गोस्वामी तुलसीदास हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, सूरदास हो गए, या और भी जो हैं ये वल्लभाचार्य हो गए। तो दैट इज़ द निर्गुण सेंट, है ना। फिर सगुन सेंट्स भी इसी तरह से होंगे। तो सगुन और निर्गुण का हम लोगों ने अंतर देखा। अब है कि एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अगर इंडिया के फॉर्मेशन में किसी किंग का जितना इन्वॉल्वमेंट है उससे भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आदि गुरु शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने इंडिया को रीएस्टैब्लिश किया, इंडिया का कॉन्सेप्ट मेंटेन किया। जैसे आप, ये मैं आपको इस एग्जांपल से समझा सकता हूँ, है ना, कि देखो कोई भी सोसाइटी हो, एंशियंट की, मेडाइवल की, चाहे यूरोप की हो, इंडिया की हो, चूँकि बेसिकली तो हम लोग एक जितना भी सिविलाइजेशन है हम एशियंस ने ही दिया है, चाहे जुरथुस्ट हो, यहूदी हो, पारसी हो, या फिर जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस्लाम, सब तो एशिया ने दिया है। जितना भी रिलीजन अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सारा रिलीजियस वैल्यू हम लोगों ने दिया है, वी एशियंस, है ना। ईसा मसीह जेरूसलम, है ना, पैगंबर साहब सऊदी अरब, यहूदी जेरूसलम, पारसी ईरान, जैन और बुद्ध बिहार, हिंदुज़्म इंडिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें, या इसके अलावा भी एक दो जो छूट गई होंगी, चाइना में चलता है सिंटोबाद एंड ऑल दैट थिंग्स, तो सब एशियन है। तो यूरोप का तो बात ही छोड़ दो, तो यूरोप की तो चर्चा ही नहीं करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था कि जितने भी ये रिलीजन हैं, है ना, तो इस रिलीजन से कैसे ये यूनाइटेड होते हैं हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया भी एक रिलीजियस कंट्री था इस पीरियड में, राइट। अब देखो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, है ना। क्या है अद्वैतवाद? कि गॉड जो है वो दो नहीं है ना, गॉड और इंसान में द्वैत नहीं है और द्वैत है, या तो इंसान ही गॉड है या गॉड ही इंसान है, इस तरह का फॉर्मेशन दिया, है ना। अब हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है कि हम लोग उपनिषद के पीरियड से हैं, उपनिषद से ही हम अपने रिलीजन से क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। चाहे कर्म, गीता के कर्मयोग की बात करते हैं, है ना, या भक्ति योग की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चार अलग अलग, है ना, पीठ बनाए। एक द्वारिका में, तो द्वारिका यहाँ है आप देखो, दूसरा पुरी में, तो पुरी यहाँ है,
तीसरा कहा बद्रीनाथ में, तो यहाँ है, और एक श्रृंगेरी में। तो आप देखो ये श्रृंगेरी, पुरी, ये तो लगभग पूरी इंडिया को इन्होंने कवर किया, है ना, कि ये चारों जगह 1 2 3 4, तो अगर आपको चारों धाम की यात्रा करनी पड़ेगी तो दैट इज चारों धाम। इससे क्या होगा कि आप पूरे इंडिया का ट्रेवल करेंगे। और मॉडर्न टाइम में जो फिलॉसफी आई, तो मॉडर्न टाइम में लोग कहते हैं कि यदि आपको नॉलेज गेन करना है तो दो तरीके होते हैं नॉलेज गेन करने का। एक होता है बुक पढ़ें, जितना बुक पढ़ोगे उतना नॉलेज गेन होगा। दूसरा, नहीं तो अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो ट्रेवल करो, मूव करो, लोगों को जानो, सोसाइटी को जानो, कल्चर को जानो, तो इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज इन्हेंस होगा, वो बढ़ेगा। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो सोसाइटी में टूट था, है ना, और आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका बहुत बेसिक स्टेप, ये हम लोगों ने आदिगुरु शंकराचार्य पढ़ा भी था एंशिएंट में, है ना। तो उन्होंने जो ये सोसाइटी में रिलीजियसली जो हम लोग डिवाइडेड थे अलग अलग सेक्ट्स में, है ना, कि ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं, या किसी अन्य सेक्ट को मानते हैं, तो इन सबों को यूनाइटेड करने की कोशिश की थ्रू शास्त्रार्थ, है ना। ये यहाँ पूरे इंडिया में मूव करके वहाँ जितने भी जीनियस थे, जो रिलीजियस अपने आप को जीनियस मानते थे, पंडित, पुरोहित, वटेवर, है ना, तो उनसे जाके ये डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और उनको कन्विंस कर लेते हैं अपने फिलोसफिकल थ्योरी पे आने को, और इससे सोसाइटी में यूनिटी आई, रिलीजन में यूनिटी आई कि बात तो ये बंदा ठीक कर रहा है ना। और ये सब करते करते ये जो है अराउंड 33-34 में इनकी डेथ हो जाती है, उससे पहले ही डेथ हो जाती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये अगले 100 ईयर्स तक, और उम्मीद करो कि ये 100 ईयर्स तक जिंदा रहते तो क्या होता, हो सकता है कि रिलीजियस रिफॉर्म हो जाता है इंडिया में, हम लोग सब यूनाइटेड हो जाते हैं, राइट। तो ये हिंदू फिलोसफर रिफॉर्मर है ना। 19th सेंचुरी में ये रिफॉर्म होता है। अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म एस्टेब्लिश 4 मठास फॉर कॉन्क्योर द कंट्रीज, अभी मैंने बताया। कॉल समर्थ ही मोस्ट फेमस फिलोसफी वर्क है विवेक चूड़ामणि, है ना, इनके बुक का नाम है विवेक चूड़ामणि, अगर आपको पढ़ना है तो ये इनका और भी बुक था अद्वैत शंकर करके, राइट। तो ये हैं आदिगुरु शंकराचार्य। तो सबसे पहले जो आप कह सकते हो कि एंशिएंट, लास्ट और मेडाइवल, जब अर्ली मेडाइवल का पीरियड है तो इनका इमरजेंस होता है, ये साउथ में पैदा होते हैं और वहाँ से पैदल ही पूरे इंडिया में मूव करते हैं और जगह जगह पर मठ को एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों से बहस करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। बहस को इंटेलेक्चुअल वर्ड में शास्त्रार्थ कर दिया गया है कि डिबेट कर रहे हैं ना, कि और आप भी अपनी बात रखो, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, जिसकी बातें सबसे कन्विंसिंग लगेगी वो फाइनली लास्ट में उसकी बात को मान लेगा, राइट। तो ये शंकराचार्य थे। तो इन्होंने कहा कि गॉड और इंसान ये दो नहीं हैं, ये एक हैं। अब यहाँ एक ट्रबल आ गया। क्या ट्रबल आ गया, थोड़ा फिलोसफिकल वैल्यू से समझते हैं। ट्रबल ये आ गया कि अगर गॉड और इंसान एक हैं तो हम जब गॉड का प्रेयर करते हैं या गॉड के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में तो हम इंसान रह ही नहीं जाते हैं, है ना। तो इसको अलग किया रामानुजाचार्य ने, है ना। इन्होंने कहा कि गॉड और हम एक तो हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो दैट इज द रामानुजाचार्य। इसी में आगे की करी है ये। 12th सेंचुरी में रामानुजाचार्य प्रीच द विशिष्ट अद्वैत। इन्होंने कहा कि अद्वैत तो है, मतलब हम लोग दो नहीं हैं, एक तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है ना। तो आप कुछ ह्यूमन रह जाते हैं। ही वॉज बोर्न एट श्री पेरुमुदार नियर मॉडर्न चेन्नई, है ना, ये भी साउथ से हैं अकॉर्डिंग टू हिम। और जितने भी ये जो भक्ति मूवमेंट हुए ना, तो इसका बेसिक, चूंकि आदिगुरु शंकराचार्य साउथ से हुए तो ये साउथ से बढ़ता हुआ नॉर्थ की तरफ आएगा। साउथ में जैसे कि तमिलनाडु से बढ़ते हुए कर्नाटका का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया, उसके बाद ये महाराष्ट्र में आएगा 12-13 सेंचुरी या अराउंड में, और फिर उसी अराउंड में ये नॉर्थ इंडिया में भी इमर्ज करेगा, है ना। तो ये इस तरह से फॉर्म होता है ना। इन्होंने कहा कि गॉड इज सगुण ब्रह्म, अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज सगुण ब्रह्म, है ना। तो ये तो आदिगुरु शंकराचार्य भी कह रहे थे, इनकरेज। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब अलग अलग रूप में, उनका अद्वैत है, सब एक ही हैं, है ना। इनकरेज पढ़ने ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर ऑफ गॉड, है ना, कि गॉड को आप सेल्फ सरेंडर द
वैष्णविज्म मेड वैष्णविज्म पॉपुलर, ही रोट द बुक श्री भाष्य। तो यहाँ पे जो रामानुजाचार्य, जितने भी चार्य लगा होगा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये चार्य, तो ये सब वैष्णव सेक्ट को फॉलो करते हैं। और मैंने आपको एंशिएंट पढ़ाते वक्त बताया था इमर्जेंस ऑफ विष्णु। पहले क्या था, गुप्ता पीरियड से पहले तक में, कि भागवत सेक्ट अलग चल रहा था और विष्णु का सेक्ट अलग चल रहा था। जैसे कि आप देखोगे, अगर आप बहुत डिटेल में जानकारी इकट्ठा करोगे, तो जो कृष्ण है वो कृष्ण एक गॉड नहीं है। ध्यान से, कृष्ण एक गॉड नहीं है। जो सुरसेन जनपद था, है ना, या ये जो सुरसेन जनपद के सराउंडिंग में, वहाँ के जो, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ कहाँ, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में, तो वहाँ पे मल्टीपल उसके जो किंग्स के हुए, या जो भी उनके वैल्यूज़ थे, तो एक कृष्ण थे, एक और भी उनके बहुत सारे थे। तो बाद में क्या हुआ कि इन सब का सिंथेसिस हो गया, है ना, और सब सिंथेसिस होके इंक्लूड हो गया कृष्ण में। तो और फिर वैष्णविज्म जब इन्वॉल्व होता है, जब भागवत और वैष्णव एक होते हैं, तो फिर जो विष्णु हैं वो कृष्ण हो जाते हैं। और जब गुप्ता पीरियड आता है, और इसी समय ये भी हुआ था, तो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आता है। तो अवतारवाद के कॉन्सेप्ट में विष्णु के अवतार हो गए कृष्ण, विष्णु के अवतार हो गए राम, है ना। इससे भी एक यूनिफॉर्म हुआ, है ना, कि एक हम लोग एक होने की ओर थे, मल्टीपल गॉड और मल्टीपल सेक्ट से बाहर निकले। जैसे कि अभी हो गया है, फॉर अभी के एग्जांपल में मानो कि जैसे काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जितनी भी स्त्री है ना, फीमेल ओरिएंटेड गॉडेस, फीमेल गॉड हैं, है ना, गॉडेस हैं जो भी हैं, तो ये अभी हम लोग कैसे इसको समझते हैं कि ये सब एक हैं, यूनाइटेड है ना। और फिर इधर एक हम लोगों ने कर लिया शिव को। अभी जैसे कोई ये तुमको कहे कि शिव और विष्णु एक है, तो तुम हाँ कहोगे, हाँ ठीक है मान लिया, सब भगवान एक ही होते हैं, राइट। लेकिन एक बेसिक अंतर मन में रहता है कि हाँ भाई, हिंदुइज्म में शिव अलग है, विष्णु अलग है, राइट। अब विष्णु में भी मल्टीपल ब्रांच है विष्णु के, बराह अवतार, ये अवतार, वो अवतार, फलाना ढकाना, 10 अवतार की बात की गई है। कहा गया कि लास्ट में कलयुग में कलगी अवतार आएंगे, वॉटेवर, ये रिलीजियस फेथ है, उसमें कुछ नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये यही मेंशन है कि वैष्णव विष्णु का जो वैल्यू है ये काफ़ी बढ़ चुका है, इसके कारण से ये जो है ये कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे वो मठ बनाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जो शिव की उपासना करते थे, और रामानुजाचार्य विष्णु की उपासना करते हैं, और ये विशिष्ट अद्वैतवाद देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला नाम है निम्बार्क, फिर देखोगे माधवाचार्य, फिर आगे और भी नाम आते रहेंगे। तो रामानुजाचार्य के समय में भी ये भी तमिल तेलुगु के ब्राह्मण परिवार हैं, है ना। ये जब उधर तमिलनाडु में रामानुजाचार्य हैं, तो ये निम्बार्क तेलुगु के एरिया में ही, यानी आंध्र प्रदेश के एरिया में, मोस्ट ऑफ टाइम वृंदावन नियर मथुरा, नॉर्थ इंडिया, ही बिलीव द कंप्लीट डिवोशन ऑफ कृष्णा। अब देखो, उन्होंने विष्णु को कहा, इन्होंने विष्णु के भी स्पेसिफिक वर्जन को पकड़ा कि नहीं, कृष्ण को, है ना, कि विष्णु तो है ही है, लेकिन उनका भी एक स्पेसिफिक वर्जन जो कृष्ण है इज द बेस्ट, राइट। तो ये निम्बकाचार्य जो है, इन्होंने कहा कृष्ण एंड राधा। अगला नाम आता है माधवाचार्य का। तो माधवाचार्य भी फिर से 13वीं सेंचुरी में, कहाँ, उडुपी में है। डुअलिज्म, जीवात्मा और परमात्मा। अब माधवाचार्य ने यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में चेंज ला दिया। अब इन्होंने कहा कि नहीं, दो चीजें हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा, डुअल कर दिया, और द्वैत नहीं कर रहने दिया। इन्होंने कहा द्वैत है, मतलब ट्रू है, राइट। आदि गुरु ब्रह्म शंकराचार्य ने कहा था कि ऑलमाइटी गॉड और हम लोग सब अलग अलग नहीं है, वो वी टुगेदर, और द्वैत की स्थिति है। हिंदी में वर्ड आता है अद्वैत, दैट मीन्स कि ऑलमाइटी गॉड और ह्यूमन बीइंग, हमारा सोल, आत्मा और परमात्मा इज यूनाइटेड टुगेदर। इन्होंने कहा नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आत्मा, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है, हम जो, और ये सारी अल्टीमेट बातें हो रही है मोक्ष ओरिएंटेड, कि आफ्टर डेथ क्या होता है, ये सब हम लोगों ने उपनिषद में डिटेल में देखा था। तो इसी के बैकग्राउंड में अगर आप जानोगे, समझ में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जो है, उन्होंने कहा कि बिलीव द वर्ल्ड इज रियल नॉट एन इल्यूजन। हिंदू रिलीजन फिलॉसफी में कहा गया कि ये पूरी दुनिया जो है वो माया है ना, हम लोग माया से घिरे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज नॉट रियल, वर्ल्ड इज रियल नॉट एन इल्यूजन, कि जगत सत्य है ना, ये जगत सत्य है। गॉड
गॉड सोल एंड मैटर आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, अनदर गीता भाष्य, है ना। ये इन्होंने भी एक बुक लिखा और मल्टीपल बातें की कि गॉड सोल और मैटर जो है यहाँ पे जो हमारा ये रियल वर्ल्ड है उसकी एंटिटीज है ना। नेक्स्ट आता है बसवना, है ना। तो इन्होंने ये अब आगे हम लोग कहाँ, कर्नाटक के एरिया में, है ना। वीर शिवा और लिंगायत ये अभी भी एग्जिस्टिंग है, ये अपने आप को डिमांड कर रहे हैं। अब देखो हिंदू रिलीजन में है, हिंदू रिलीजन का सेक्ट है, लेकिन लिंगायत अभी डिमांड कर रहे हैं कि हमें हिंदू रिलीजन में ना माना जाए। लिंगायत के जो लोग होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, राइट। तो लिंगायत बहुत बड़ा एक सेक्ट है जो कर्नाटका में बहुत पावरफुल पीपुल्स का ये है कि लिंगायत से लड़के आप कर्नाटका में गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में तो कम, अब जो बट गया है, तो तेलंगाना में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये बसवन्ना है ना। इन्होंने शिवा का वर्शिप शुरू किया और शिवा का वर्शिप उसका जो शिवलिंग है उसके फॉर्म में किया, और इसलिए ये लिंगायत कम्युनिटी कहलाता है। ये कम्युनिटी के लोग जो है वो गले में शिवलिंग की माला पहनते हैं कुछ इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे साउथ में एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ 7 से 19 सेंचुरी में, दैट इज नैनार और अलवार मूवमेंट, है ना। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया, पिछले स्लाइड में बात किया था कि नैनार और अलवार कौन कौन है। तो ये इसमें बात हुआ 7 से 19 सेंचुरी में तमिलनाडु में ये हुआ कि कौन आ गए, ऑल कास्ट अनटचेबल्स, है ना, अपोज जैनिज्म और बुद्धिज्म। चूंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमर्जेंस हो रहा था बहुत तेजी से साउथ में, तो उसके खिलाफ ये मूवमेंट इमर्ज हुआ हिंदू रिलीजन को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए। जो शिव को मानते हैं वो नैनार हो गए और जो विष्णु को मानते हैं वो अलवार हो गए, राइट। और इसके मल्टीपल सेंट्स आएंगे और इसमें मल्टीपल पोएम की रचना होगी, फिर उसको उस सारे पोएम को कंपाइल करके बुक बनाया जाएगा और ये अलवार नैनार वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपस में फिर भविष्य में लड़ते भी बहुत हैं कि हम अलवार हैं और हम नैनार हैं। चलिए, तो नैनार में कहा गया क्या कि 63 सेंट्स आए 6 से 8 सेंचुरी के बीच में। नैनार शिवा को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट की इन द सेंस शिवा को फॉलो करते हैं, मानते हैं। सपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो शिवा को मानते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि वेरियस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। तो वेरियस बैकग्राउंड से ऑब्वियस सी बात है कि जिसको सप्रेस किया जा रहा है, जिसको पुश किया जा रहा है बैकवर्ड की ओर, वो आएंगे ही। तो कौन है, ब्राह्मण, पीजेंट और तमाम तरह के लोग। फेमस सेंट्स के नाम है, ये साउथ के नाम है तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये साउथ के नाम है और इनका जो है कंपोजिशन कंपाइल्ड इन तिरुमुमारी, है ना। ये इनका बुक है जो कंपाइल किया गया 12 वॉल्यूम में। इनके जो जितने भी सेंट्स ने जो बातें कही थी, जो पोएम रचा था, उसको क्रिएट किया था, उसको कंपाइल कर दिया गया, दैट इज़ नैनार। फिर इसी तरह से अलवार में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अलवार किसको फॉलो कर रहे हैं, विष्णु को। और इसमें कहा गया कि 12 सेंट हैं, सब के सब 7 सेंचुरी से 12 सेंचुरी के बीच में आते हैं, है ना। इसमें से कुछ प्रोमिनेंट जो है सेंट्स के नाम दिए गए हैं और इन्होंने भी अपने हाइम्स को कंपाइल किया है नैलियार दिव्य प्रबंधम में, है ना। ये बुक का नाम है। तो ये अलवार, ये नैनार, है ना। इसके बारे में साउथ में हम लोग जब पढ़ेंगे संगम वाला पीरियड, तो उस संगम वाले पीरियड में ये पढ़ा है तो उसमें पता चलेगा। अब आते हैं वापस से नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, तो अब आ गया रामानंदाचार्य, है ना। तो रामानंदाचार्य जो है फॉलोअर ऑफ रामानुजाचार्य, है ना। रामानुजाचार्य हम लोग देखा था प्रीच्ड हिंदी बनारस एंड आगरा, बनारस आगरा में लग रहे हैं, और बिलीवर इन लॉर्ड रामा, राइट। भक्ति मूवमेंट में ये लॉर्ड रामा को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज सेपरेट द रिलीजियस आइडियाज़, है ना। लोकल लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर देंगे, चूँकि अब जब तक लोकल लैंग्वेज में आप बात नहीं करोगे तो आप रिलीजियसली समझ नहीं पाओगे। द भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप ऑफ लिबरेशन पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। तो सारे कास्ट के लोगों को कहा गया कि भाई भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप एंड द लिबरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम traditional caste system. Its core contribution was centered around these two principles. The movement was against the caste system,
द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डिसाइप्स केम फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कास्ट सिस्टम इसी के विरोध में तो मूवमेंट ही खड़ा हुआ था। तो रामानंदाचार्य ने, है ना, इसको कंटिन्यू किया और बनारस और आगरा में रहते हैं, कई सब लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब इनके कई सारे चेले होंगे, है ना, डिसाइपल्स होंगे एसोसिएटेड विथ, जैसे कबीर के बारे में है कि ये इनको फॉलो करते थे, मानते थे, चूँकि ये भी राम को मान रहे हैं। कबीर तो मान लो किसी को किसी रिलीजन की सपोर्ट में, वो निर्गुण धारा में थे, तो बैकग्राउंड इनका रहा। रैदास हो गया, धन्ना हो गया, पीपा हो गया, सेन हो गया। अदर सिग्निफिकेंट मेंशन द ब्राह्मण वेयर ब्राह्मण शुक्लान सुरसर देयर आल्सो बाय द नेम ऑफ गंगा। तो ये सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट उतना है उसमें देख लीजिएगा, है ना, स्लाइड में बस। नेक्स्ट आते हैं बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य के बाद बल्लभाचार्य। तो बल्लभाचार्य वापस से कहाँ से चले गए, तेलुगु ब्राह्मण है। फाउंड द वे ऑफ ग्रेसिव सेक्ट ऑफ आल्सो नोन एज बल्लभ संप्रदाय, है ना। अब ये जितने भी सेक्ट संत होंगे, सबका अपना अपना सेक्ट इमर्ज होना शुरू हो जाता है। और इन्होंने किसको पुश किया, कृष्ण की भक्ति को। ये चुनते हैं ये लोग, है ना, कि शिव के लिंग की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, राम की पूजा करेंगे, या फिर किसी की नहीं करेंगे, निर्गुण मतलब सबकी पूजा करेंगे। फेमस कृष्ण भक्ति सेंट पोएट सूरदास एंड 7 अदर कृष्ण भक्त पोएट्स कलेक्टिवली नोन एज अष्टाप आर बिलीव हैव बीन डिसाइपल हिज सेक्ट लेटर गेंड प्रोमिनेंस इन गुजरात। तो ये जो बल्लभाचार्य हैं, ये गुजरात में हमें फिर से मिलेंगे, है ना। तो गुजरात में ये फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं सूरदास। सूरदास किसकी उपासना करेंगे, कृष्ण की करेंगे। मीराबाई कृष्ण की, तुलसीदास राम की, है ना। तो ये सगुन वाले अभी ब्रांच चल रहे हैं, फिर हम निर्गुण वाले ब्रांच भी आएंगे। तो सूरदास में है कि चेला है ऑफ बल्लभाचार्य, है ना। पॉपुलराइज कल्ट द मॉडर्न नॉर्थ इंडिया द रोड सुरसागर। इनके बुक का क्या नाम है, सुरसागर, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें कृष्ण के बारे में की, जबकि ये अंधे थे। सूरदास इसीलिए ये वर्ड यूज किया जाता है, अभी भी देखोगे कि ये अंधे थे, राइट। दैट इज द सूरदास। तो इन्होंने इमेजिनेशन किया कृष्ण के मतलब चाइल्डहुड का, और उसके मतलब बच्चे के फॉर्म में उनकी पूजा और उपासना करते हैं। जितना भी माखन जोरी और ये वो पे जो गाना वाना बना है, सब ये सुरसागर में लिखे हैं। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ तुलसीदास एंड अकबर। तो यहाँ पे तुलसीदास राम की कर चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखा। रामायण पहले महर्षि वाल्मीकि ने गुप्ता पीरियड में संस्कृत में लिखा था, और काफ़ी हैवी संस्कृत में है। तो आम लोग जानते हैं रामायण है, राम है, सारी बातें हैं। लेकिन अभी ये हर घर के भगवान नहीं हुए थे। अभी भी आप अगर इमेजिनेशन करो, अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो हमारे सारे गॉडों में हम लोग सब गॉड को वैल्यू करते हैं, बट जब बात आती है राम और कृष्ण की, तो सबसे ऊपर हम लोग किनको रखते हैं कि नहीं, राम कृष्ण सबसे ऊपर है। राम कृष्ण से थोड़ा ऊपर हम लोग रखते हैं शिव और विष्णु को, कारण कि विष्णु के ही ब्रांच है राम और कृष्ण, और विष्णु के पैरेलल गॉड है शिव। तो राम और कृष्ण से थोड़े बड़े हैं, लेकिन कभी कभी ये मतलब अप्रॉक्स बड़े की बात होती है, एग्जैक्ट बड़े की बात नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली ये उससे बड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया सूरदास। नेक्स्ट हो गया मीराबाई। तो मीराबाई एक राजपूत थी, इनका विवाह हो गया था राजस्थान के एरिया में, राइट। तो राजस्थान के एरिया में, और फिर ये विधवा हो गई थी। विधवा होने के कारण बाद में ये उसमें कृष्ण की पूजा करने लगे, राइट। और इन्होंने कई सारे भक्ति के गीत लिखे हैं, जो कि आज भी वृंदावन के एरिया में गाए जाते हैं। द ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड कृष्णा, पॉपुलर ऑफ राजस्थान हर भजन्स, डिवोशनल सॉन्ग। कृष्णा वाज नोन एज गिरधर नागर। ये अपने वाले जो कृष्ण थे, इनके वाले कृष्ण जो हैं ये बच्चे के फॉर्म में, चाइल्ड फॉर्म में। इनके वाले जो कृष्ण हैं ये गिरधर के फॉर्म में है ना। इन्हीं से इन्फ्लुएंस, इनके भजन से इन्फ्लुएंस थे कौन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आता है तुलसीदास का मामला। अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो आपने रामायण का जितना भी नाटक देखा होगा, या जो भी आप जानते हो, या अभी जो रील्स में चलता है बार बार कि मंगल भवन मंगलहारी, तो ये तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस में, और ये अवधि में लिखा गया था। अवधि क्या होता है, अवधि इज ए लैंग्वेज जो बोली जाती है लखनऊ और उसके 100-150 किलोमीटर के, 200 किलोमीटर के रेडियस में, दैट इज कॉल्ड अवधि।
मथुरा आगरा के एरिया में जो बोली जाती है दैट इज भाषा ब्रज, है ना। तो ये सूरदास ब्रज में लिखेंगे, मीराबाई ब्रज में लिखेगी, है ना, लेकिन तुलसीदास अवधी में लिखेंगे। और ये फिर ये हिंदी का बेसिक फॉर्मेशन है, हिंदी से मिलता जुलता है, इसलिए लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, है ना, जो बेस्ड ऑन रामायण। रामायण के कई वर्जन है, 10-12 वर्जन है रामायण के। कंबन का रामायण अलग है साउथ में, इंडिया में अलग महर्षि वाल्मीकि का रामायण है, तुलसीदास का अलग रामचरितमानस है। सबके जो सेंटर्ड हीरो है वो राम है ना, लेकिन सबकी कहानियों में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो दैट इज द तुलसीदास। कहा जाता है कि रामचरितमानस जब इन्होंने लिखा तो इसके बाद ही राम हर घर में फेमस हो गए। तो रामचरितमानस लिखा, अवधि में लिखा। ये सब सगुन के हैं। अब आते हैं अगला, द नेक्स्ट फेमस चैतन्य महाप्रभु, है ना। बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया और हरे रामा हरे कृष्णा आज पूरा का पूरा मूवमेंट और वर्ल्ड वाइड फेमस है। रसिया, अमेरिका, सब जगह इसके मंदिर हैं। चैतन्य वाज पॉपुलर सेंट रिफॉर्मर इन बंगाल, है ना। ये भी सगुन होंगे, कृष्ण की उपासना करते हैं, तो कृष्ण कल्ट को ये फॉलो करने लगे। और सुप्रीम द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मैन एंड क्रिटिसाइड ऑल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक सोसाइटी में जो खोखलापन है, जो डिफरेंसेस हैं, आप उसको भरने के लिए जो काम करोगे, तो ये इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और कास्ट बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो रहा है तो वो गलत है। कृष्णा को फॉलो करते हैं, लव सॉन्ग्स, है ना। अभी भी देखोगे कि इस्कॉन वाले जो है वो नाचने गाने लगते हैं। तो आप गाइए अपनी भक्ति में गॉड को रिझाने के लिए, गॉड को मनाने के लिए। जैसे कि आप ये समझो कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, कोई मेल है किसी फीमेल से प्रेम करता है, कोई फीमेल है किसी मेल से प्रेम करता है, तो हमारे प्रेम का, हमारे अंदर जो लव का जो कॉन्सेप्ट है उसका वो 20% है, 30% है। जैसे हम माँ से भी प्रेम करते हैं, है ना, हम अपने फैमिली मेम्बर से प्रेम करते हैं, हम अपने जिसको पसंद करते हैं उसको प्रेम करते हैं। लेकिन इसका जो एपेक्स है वो एपेक्स है कि हम अपने गॉड से प्रेम करते हैं, है ना। और उसमें आप अपनी सुध बुध खो दे रहे हो, है ना, कि आप कॉन्शियस ही नहीं रह पा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप रोने लग जा रहे हो, आप उछलने लग जा रहे हो, नाचने लग जा रहे हो। तो इसी का जो है ना वो सस्ता कॉपी आप देखते होगे अभी रील्स में, मार्केट में ये सब घूमता है कि कथा वथा सुनने वाले में लोग नाचने लगते हैं। लेकिन इसका हाई लेवल वाला मैटर ये है कि आप इतने खो गए हैं, है ना। और चूंकि ये सबसे आसान तरीका है, आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे रिलीजन को, कॉम्प्लेक्स कर दोगे बिलीव सिस्टम को, तो ये परेशानी का कारण है, फिर लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसको आसान करना पड़ता है कि बिलीव सिस्टम को कैसे आसान करें। तो कैसे आसान करें, तो आप अपने गॉड से प्रेम करें। एक छोटा सा मंत्र दे दिया, है ना, जैसे कि है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक फेमस लाइन है ना, कि अगर आपके पास मेहनत करते रहोगे तो कभी नहीं हारोगे। अब इस एक छोटा सा बात को आप अगर दिमाग में पकड़ लो तो सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि लव सॉन्ग्स गाइए। लव सॉन्ग्स ही मतलब उन्हें उल्टा पुल्टा कुछ मत गाने लगिए, बट अपने गॉड, अपने प्रियतम, सूफीज़्म में प्रियतम कहा गया है ना, तो उसको मेमोराइज करके, जैसे मीरा ने कहा कि हमारे कृष्ण जो हैं वो हमारे पति हैं, है ना, इस रूप में गिरधर नागर के रूप में उनको पूजा, है ना। तो ये कंटिन्यू चलता रहा। तो ये लव सॉन्ग्स गाइए, उनके प्रेम में, उनके अटैचमेंट में आप नाचिए। और एक छोटा सा मंत्र दे दिया, हरे रामा हरे कृष्णा आप करिए, डांस डिवोटेड को एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड फ्रॉम द वेरियस क्लासेस, कास्ट एंड हिज टीचिंग आर वाइडली फॉलोड बाय बंगाल इवन टुडे, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु आज भी उनका इनके फॉलोअर्स की संख्या है। इन्होंने गौड़िया संप्रदाय दिया, गौड़िया या गौड़िया, also known as Gaudiya Sampradaya, here Krishna, founded by Sri Chaitanya in 16th century, revived the culture of Krishna Bhakti. Gaudiya refers to the Gaudiya region. Vaishnava means worship Vishnu, philosophy based Bhagavad Gita. तो इनका फिलोसफिकल बेस क्या था, तो भागवत गीता, भागवत पुराण, है ना। चूंकि कृष्ण से रिलेटेड जो भी मैटर था तो वो उसमें ये उपनिषद से भी इन्होंने बातें ली थी। तो ये हो गया। अब अगला आते हैं, ये आगे जयदेव, ये भी वहाँ से बंगाल से ही है ना। गीत गोविंदम लिखा है, ये
दैट इज़ द गीत गोविंदम। ये हिंदी में भी पढ़ा जाता है और रिलीजियस बुक के रूप में भी पढ़ा जाता है। इन्होंने कृष्ण की उपासना की और उसके कृष्ण की पूजा के लिए मल्टीपल सॉन्ग्स बनाए, है ना। बंगाल ऑथर ऑफ गीत गोविंदम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण एंड द गोपीज, है ना। कृष्ण के बारे में जो गोपी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, प्रेम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में इन्होंने बात की, पर्टिकुलर राधा। और राधा इज ग्रेटर देन कृष्णा। गीत गोविंद स्ट्रक्चर 12 चैप्टर 24 डिविजन्स विथ कपल्स कपलेट्स इन ग्रुप ऑफ 8। द टेक्स्ट एक्सप्लेन अष्टनायिका, है ना, अष्टनायिका इन्फ्लुएंस इंडियन क्लासिकल डांस। तो उस पीरियड में जो क्लासिकल डांस चल रहा था उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन गीत गोविंद से मिलती है। ये भी सेंट के ही रूप में माने जाते हैं, है ना। भले इनका प्रभाव कम ज़्यादा हो, लेकिन बुक के ऑथर के रूप में इनकी वैल्यू ज़्यादा है सोसाइटी में, राइट। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में इमरजेंस होगा और इस रिलीजियस रिफॉर्म के बेस पे, है ना, आप देखोगे कि इन फ्यूचर में हम मराठा का इमरजेंस देखते हैं और शिवाजी का इमरजेंस देखते हैं, राइट। जैसे भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र कहाँ से, 1275 से 1296। तो यहाँ पे दो सेंट सबसे पहले आए, जनेश्वर और ज्ञानेश्वर, है ना। तो अब ये लोग ना एक अलग ही अपना पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे, है ना। ये जनेश्वर और ये ज्ञानेश्वर है, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे महाराष्ट्र में कंटिन्यू किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में जितने भी हिंदू रिलीजन के और सेक्ट्स हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये महाराष्ट्रियन मराठी अलग रिलीजन बना दिया, कैसे, ये देखते हैं। तो भक्ति सेंट है, मतलब हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है ये पूरा सेक्ट, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग गॉड बनाया, दैट नेम वाज विठोबा। और इनका अपना एक रिलीजियस सेंटर है, दैट इज़ पंढरपुर, है ना। तो और इनका एक अपना संप्रदाय है, रिलीजियस संप्रदाय, है ना, वरकरी उसको बोलते हैं। तो ये अलग है, इसलिए देखोगे कि महाराष्ट्र के लोग आपको इधर उधर कम मिलेंगे रिलीजियस जगहों पे घूमते हुए, कि अयोध्या चले गए या कहीं और। कम जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं। जितना गुजरात के लोग आपको मथुरा में मिल जाएंगे या फिर और जगह पे मिल जाएंगे, कारण कि ये सारे लोग पंढरपुर जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट इतना पुराना है। ये हम लोग 2025 में है, ये 1275 मतलब 800 ईयर्स का ये हिस्ट्री है। गॉड अटेंडेड थ्रू भक्ति कास्ट जैसे मेजर वर्क, जनेश्वर एक्सटेंस कम्युनिटी भगवत गीता। कमेंट्री किस पे किया, ऑन भगवत गीता, फाउंडेशन ऑफ मराठी लिटरेचर एंड महाराष्ट्रियन भक्ति आइडियोलॉजी। तो पहला जो रिलीजियस गुरु होता है ना, वो पहले एक बेस तैयार करता है। तो इन्होंने क्या किया कि भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी और महाराष्ट्रियन भक्ति आइडियोलॉजी का बेस तैयार किया, दैट इज ये हो गए जनेश्वर और ज्ञानेश्वर। अब इस पे एक छोटा सा इमारत बनाएंगे नामदेव, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बना देंगे तुकाराम और एकनाथ, राइट। तो ये है नामदेव। गुजर लव अपोजिट आइडल वर्शिप एंड प्रेस्टीज डोमिनेशन स्टार्टेड द अभंग कल्ट इन महाराष्ट्र, है ना। अभंग कल्ट को इमर्ज करते हैं कौन, नामदेव। ये फिर वही है, महाराष्ट्रियन भक्ति आइडियोलॉजी के बेस पे ही मामला चल रहा है। उसके बाद अगला जाता है एकनाथ, डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एकनाथ क्या है, डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द वर्करी ट्रेडिशन। अभी मैंने आपको बताया था, ये वर्करी ट्रेडिशन आज भी चलता है, इसका पूरा का पूरा एक अलग सेक्ट है ये, दैट इज वर्की ट्रेडिशन। वर्करी ए रिलीजियस मूवमेंट विद भक्ति हाउस फॉलो परफॉर्म पिलीग्राम, है ना। अपना जो रिलीजियस जगह है वहाँ घूमने जाते हैं, कंपोज फेमस भजन एंड कीर्तन्स। अगला एकनाथ के बाद अगला इसमें आते हैं महाराष्ट्रियन ग्रुप में, दैट इज तुकाराम, है ना। तुकाराम जो है महाराष्ट्र में कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, है ना। ये मैंने आपको बताया शिवाजी के गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। क्रिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ए बैकग्राउंड ऑफ मराठा नेशनलिज्म, जो कि रिफॉर्म भी यहाँ हो चुका है ना। अब ये पूरा का पूरा नेशनलिज्म ही कॉन्सेप्ट दे देते हैं। एलेबरेट पर्सनलाइजल वर्करी डिवोटिलिज्म नोन फॉर द डिवोशनल पार्टी इंक्लूड द अभंग, है ना। अभंग मतलब हाइम एंड कीर्तन्स। His poetry was dedicated to विठोबा,
तो ये कहा गया कि विष्णु के ही एक अवतार हैं, दैट वाज विठोबा, और इनका जो पीलीग्राम था वो पंढरपुर बनाया गया। और इस बैकग्राउंड में शुरुआत से ज्ञानेश्वर, जनेश्वर, उसके बाद आगे बढ़ते हुए एकनाथ, और फिर तुकाराम ने कह दिया, क्योंकि वैष्णविज्म का सेक्ट बनना बहुत आसान था। और इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र पूरा इनलाइट हो गया, रिलीजियसली रिफॉर्म हो गया, यूनाइटेड हो गया, है ना। इसके अलावा अलग भक्ति मूवमेंट में अदर एसोसिएटेड सेंट्स के बारे में कहा गया है, रैदास, धन्ना, है ना। इसके अलावा कश्मीर में कहा गया कि इस समय 14th सेंचुरी में कश्मीर में शिवा का जो सेक्ट है, शिव भक्ति फ्लोरिश हुई, और एक वुमेन थी लाल देव, इन्होंने इसे प्रोमिनेंट फेमस बनाया। गुजरात में जो बल्लभा सेक्ट है, अभी हम लोगों ने जो देखा था बल्लभाचार्य, तो बल्लभाचार्य जो है, और एक आए नरसिंह मेहता, है ना, ये भी मॉन्क थे, सेंट थे। नरसिंह मेहता वही वाले, ईश्वर जन जो तेनु कहिए पीर पराई राखिए, है ना। महात्मा गांधी वाला जो वो पूरा का पूरा वजन था वो नरसिंह मेहता ने दिया था, है ना, अमंग द मर्चेंट एंड। तो ये कुछ इमरजेंस होता है इनका भी। अब आते हैं असम में। असम में इसी तरह से जैसे कि बंगाल में आपने देखा चैतन्य महाप्रभु का इमरजेंस होता है, वैसे ही असम में इमरजेंस होता है शंकर देव का, है ना। इंडिया के अलग अलग आप देखो, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इधर आगरा, अवध होते हुए अब हम लोग असम तक आ रहे हैं कि असम में भी एक इमरजेंस होता है किनका, शंकर देव का। तो ये शंकर देव जो है ये पहले पूरे इंडिया में जितने भी रिलीजियस जगह हैं वहाँ पे घूमते हैं, और फिर इनको वापस आते हैं, और ये इनको गीता का पूरा उनको इनके गुरु जो थे वो गीता सुनाते हैं, और फिर ये अपना पूरा का पूरा सेक्ट इमर्ज कर देते हैं। तो गीता सुन रहे हैं तो किसकी पूजा करेंगे, कृष्ण की। और फेस ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण पृष्ठ ही मोनेस्ट्री भक्ति कॉन्सेप्ट नोन एज एक शरण धर्म, रिलीजियस ऑफ सीकिंग ऑफ रिफ्यूजीज इज वन, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वही बात है कि मल्टीपल गॉड को जब माना जा रहा है, किसी को पुश किया जा रहा है, जो शूद्राज हैं उनको पुश किया जाए, फीमेल्स को पुश किया, तो जो उसको साथ लाने की बात करेगा तो उसके फॉलोअर्स होंगे। और लोकल लैंग्वेज में आप बात करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो जितने भी सेंट होंगे अपने अपने एरिया में, अपने अपने वर्ड्स में, अपने अपने लैंग्वेज में बात करेंगे। तो ये इन्होंने अपना ये एक दिया कि भाई हम लोग जो है एक है, एक शरण धर्मा, नोटिंग कास्ट सिस्टम एंड यूज कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड डांस, ड्रामा, म्यूजिक। अब है कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक ये तो चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं। जो भी सगुण को मान रहे हैं उनके पास ये लिबर्टी है। निर्गुण वाले भी कर सकते हैं, करेंगे ही। लेकिन मीराबाई हो गई, चैतन्य महाप्रभु हो गए, या आप देख लो सूरदास हो गए, या आप असम में शंकर देव को देख लो। तो ये सारे लोग जो हैं इन चीज़ों का भी यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि रिलीजन जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था एंशिएंट के लास्ट पीरियड में, उसको बहुत ईजी करना है ताकि लोग इससे अटैच हो सकें और उसमें कंटिन्यू अपना योगदान दे सकें। तो म्यूजिक, ड्रामा और डांस को इन्होंने भक्ति मूवमेंट में अटैच किया कि भाई आप ये करके भी। और फाउंडेड 17 मोनेस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया। अब इन्होंने कहा महापुरुषीय धर्म, इन्होंने इनके जो सेक्ट है इसको महापुरुषीय धर्म कहा जाता है, दैट इज शंकरदेव। बाद बाकी असम के हिस्ट्री में तो आप लोग शंकरदेव को देखोगे ही। अब है कि जो निर्गुण धारा है ना, मोनोथेस्टिक मूवमेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं और उसका इमरजेंस और उसके बारे में जानना। तो पहला नाम आता है गुरु नानक का। गुरु नानक हिंदू थे, इसलिए देखोगे कि हिंदुज्म और सिखिज्म को कभी अलग माना ही नहीं गया है ना। सिख हिंदू धर्म में ही, हिंदू रिलीजन में ही एक ब्रांच था। इनिशियली गुरु नानक ने कोई रिलीजन नहीं दिया था। इनके बाद के जो गुरु आते गए और धीरे धीरे वो अपने आप को हिंदुज्म से अलग करते चले गए, और बाद में ये एक पूरा का पूरा रिलीजन इमर्ज हो जाता है है ना। तो अब ये है कि फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड डिस्पाइल ऑफ कबीर, है ना। कबीर को भी ये मानते थे, फॉलो करते थे। तलवंडी में जन्म हुआ, अभी जो है वो लाहौर के बगल में इसके गुरुद्वारा को जो है, इनका गुरुद्वारा उसको ननकाना साहब कहते हैं। क्या बात करेंगे, तो अब ये सी बात है, क्या बात करोगे कि जो गरवरी सोसाइटी में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, 5 इविल्स, एडवोकेट सनिंग 5 इविल्स। और एक इनके चीज़ में इनमें एक और चीज़ देखने को मिलेगा, मैंने एंशिएंट में आपको बताया भी था, क्या कि पार्श्वनाथ के बाद अगर मेल और फीमेल इक्वलिटी की बात कोई करता है, आदि गुरु ब्रह्म शंकराचार्य ने नहीं किया,
रामानुजाचार्य, फलानाचार्य, चिलानाचार्य, जितना माधवाचार्य, ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सब आए, लेकिन किसी ने मेल और फीमेल इक्वलिटी की बात नहीं की। तुलसीदास आए, ये आए, वो आए। तो पार्श्वनाथ टू गुरु नानक ने कहा कि वी ऑल आर इक्वल्स, मेल और फीमेल। ये सिर्फ कहा ही नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है कहने में। जैसे कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड इक्वल नहीं होते हैं, है ना। मेल चाइल्ड जो होता है वो परिवार के जो प्रेस्टीज को लेके चलेगा, वो सारा रिसोर्स उसको मिलेगा, इकोनॉमी उसी के पास जाएगी। फीमेल चाइल्ड जितना भी है उसका मैरिज वैरेज करके कहीं सेटल कर देना है, परिवार की प्रॉपर्टी से उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये नॉर्थ में प्रायः देखने को मिलता है, या साउथ में भी देखने को मिलता है ये वाला। नॉर्थ ईस्ट में ये थोड़ा सा कम है। तो ये वाला सीन है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश्ड किया कि आप कैसे किसी को इसलिए सिर्फ सोसाइटी में बैकवर्ड कर सकते हो, पुश कर सकते हो क्योंकि वो फीमेल है। तो मेल फीमेल इक्वलिटी की ये बात कर रहे हैं, है ना। और फिर ऑलमाइटी गॉड की बात तो कर ही नहीं, चूँकि निर्गुण धारा के हैं, है ना। तो इन्होंने फिर उनके बारे में बहुत फेमस वो स्टोरी है कि किसी ने कहा कि भाई पैर उधर करके सो जाइए, इस तरफ मंदिर है। तो उन्होंने कहा भाई बच्चा मैं थक गया हूँ, सो तुम ही मेरा पैर उठा के थोड़ा घुमा दो। तो वो जो आदमी था वो उनका पैर उठा के घुमा दिया। जिधर भी जिस डायरेक्शन में पैर रखे मंदिर उसी डायरेक्शन में दिखाई देता था, जिस डायरेक्शन में पैर रखे मंदिर। तो अंत में वो थक गया और कहा प्रभु आप क्या माया है, कौन है आप। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान हर जगह है, नहीं तो कहीं नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने कहा क्या, एडवोकेट सनिंग 5 एविल्स, ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड लस्ट। ये सब बुद्ध ने भी कहा था, तो कोई नई बात नहीं। इसलिए कह रहा हूँ ना कि बुद्ध से बड़ा फिलोसफर कोई है ही नहीं। आपने बुद्ध को डिटेल में समझ और पढ़ लिया तो फिर बाद में की सब फिलोसफी बचकानी लगेगी। हाँ ठीक है, उसी को थोड़ा सा पैम्पर्ड करके, थोड़ा सा अलग अलग रिलीजियस पाथ में लपेट के, थोड़ा सा चटनी मसाला डाल के, सारे लोग चाहे सगुन वाले हो, निर्गुण वाले हो, आदि गुरु ब्रह्म शंकराचार्य हो, उसी में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस दिखा के, थोड़ा सा ये अलग करके वो अलग करके आप करोगे। लेकिन बुद्ध और महावीर और पार्श्वनाथ ने जो एंशिएंट में कह दिया वो अंतिम है, उसके बाद आप उसी को अपग्रेड करते रहो। और इसमें क्या करा गया इन्होंने, कोड ड्यूटी क्या, नाम जप कीर्तन करो, है ना, ये तमाम चीज़ें कही गई। कास्ट रिचुअल्स ही रिलीजियस कॉन्सेप्शंस वाज पार्टिकल एंड इथिकल। तो वही सारी बातें गुरु नानक ने भी होगा। निर्गुण है, पंजाबी में बोलते हैं, मक्का वक्का भी घूम चुके हैं, हिंदू रिलीजन के जितने भी। अब देखो मक्का वक्का का क्या कॉन्सेप्ट है, सऊदी अरबिया में जब तक तेल नहीं मिला था, ऑयल रिजर्व जब तक नहीं था, तब तक की जो अरेबिक कंट्रीज़ थी इनका कोई खास वजूद नहीं था। रिलीजियसली उस पर्टिकुलर जगह का बहुत वैल्यू था, है ना। जो इस्लामिक एरिया के लोग थे, जो इस्लाम को फॉलो करते थे, तो वो बहुत उस एरिया में वहाँ जाते थे। लेकिन वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं थी, है ना। बिल्डिंग्स नहीं है, रहने का कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। ऊँट और खजूर से कितना पैसा आएगा। मॉडर्न टाइम में ये हुआ, ऑयल आया, तो आप जो अभी चमक दमक देखते हो खाड़ी देश की, है ना, गल्फ कंट्रीज़ की, तो सब ऑयल बेस्ड है। तो गुरु नानक जो है वो मक्का गए थे और उन्हें जाकर उन्हें लगा कि शायद कुछ नया जानकारी मिले, लेकिन कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने लोकल लैंग्वेज में, पंजाबी भाषा में, सॉन्ग्स के जरिए, कीर्तन के जरिए, है ना, कीर्तन इन द सेंस कि बजा के गा के लोगों को अवेयर करना शुरू किया कास्टिज्म के खिलाफ, है ना, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, मेल फीमेल इक्वलिटी के लिए। तो इन तमाम चीज़ों में लोगों को अवेयर किया कि ये गलत है, टचेबिलिटी गलत है, आप इसको मतलब छूत और अछूत कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये निर्गुण वाले थे। अगला है कबीर, है ना। कबीर वाला का जो दोहा है वो तो सबने सुना ही होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होय। या फिर और भी बहुत सारा है। हिंदू जो सेक्ट के लोग थे उनके लिए कबीर ने बोला कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर के पूजने से आपको हरी मिलती है तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूँ। इससे तो चक्की भली जो पीस कुट खाई संसार, राइट। या फिर इस्लामिक लोग, मुसलमानों के खिलाफ भी उन्होंने बोला। इसलिए कबीर पे बड़ा कहानी है। कबीर पे दोनों लोग गुस्सा थे, है ना। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे वो भी कबीर से नाराज़ थे, और जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स थे वो भी कबीर से नाराज़ थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कबीर की डेथ हुई तो कबीर की डेथ के बाद हिंदू लोग भी ये दावा करने लगे कि कबीर मेरे हैं
और मुस्लिम लोग भी ये दावा करने लगे कि कबीर मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों धर्मों के रिलीजन की, मुल्ला चढ़े अजान पे क्या बहरा, मुल्ला चढ़े मीरार पे क्या बहरा हुआ खुदा तो दैट इज़ द कबीर, है ना। तो इनके जो बात को मानने वाले लोग हैं, बाद में इन्होंने अपना अलग सेक्ट ही बना लिया, दैट इज कॉल्ड कबीर पंथी। और इनका जो सारा का सारा वो है एक बुक में होगा। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ देखना शुरू कर देते हैं। इस पॉपुलर डिसाइलर रामानंदाचार्य, ठीक है, बॉर्न नियर बनारस, राइजर मुस्लिम वेवर कुड आफ्टर बिलोंगिंग एवेंडेंट love for all, emphasize the sole medium of unity, humanity, ideology and rituals, जैसे equality, human being before God, emphasize the essential openness, all religious liking, Hindus and Muslim to poets of the same clay, है ना। तो ये कबीर के बारे में है कि कहा जाता है कि हिंदू थे, कहा जाता है मुस्लिम थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जुलाहे थे, ये कन्फर्म है। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण महिला ने इन्हें जन्म दिया था, लेकिन इनका पालन पोषण एक इस्लामिक परिवार में हुआ था, है ना। निर्गुण है, किसी गॉड को नहीं मानेंगे। सगुण होते तो राम को मानते, कृष्ण को मानते, या फिर अगर इस्लाम में थे तो सूफिज्म में चले जाते। तो निर्गुण है। रिगार्ड डिवोशन ऑफ गॉड एज अवेलेबल मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन, हेल्ड द एडुकेटर इन हाई रिगार्ड, एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, व्यू एक्सप्रेस द सिख एंड वेरियस कंपोज संग बाय भक्ति सिंगर्स, कंसिडर द ग्रेटेस्ट मिस्टेक एंड फॉलोअर द कबीर पंथी। तो इनका जो फॉलोअर है वो कबीर पंथी कहलाता है। और इनका जो बुक है कबीर पे तो बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा ही रिसर्च हुआ है। और अभी भी इनके फॉलोअर हैं। तो चूँकि कौन होंगे फॉलोअर? जो सप्रेस्ड क्लास है, जो फीमेल है, जो अनटचेबल्स हैं, जिनको सोसाइटी ने बैकवर्ड पुश किया है, तो वो सब इनको फॉलो करने लगे। तो दैट इज़ कबीर पंथी कहलाए ये बाद में, है ना। और इनके जो उपदेश हैं, इनके जो गीत हैं, वो आदि गुरु ग्रंथ साहब में, जो सिखों का जो बाद में जो कंपाइल किया गया, सबसे बढ़िया, मतलब सिखों का बाइबिल है, कुरान है, उसी तरह से आदि गुरु ग्रंथ साहब है, तो उसमें भी इनके सॉन्ग्स को शामिल किया गया। दैट इज़ द कबीर। नानक भी से इनसे काफ़ी इम्प्रेस थे, तो नानक के सारे जो बातें हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हैं। कबीर की कुछ बातें और सॉन्ग्स हैं। तो दैट इज़ द निर्गुण धारा में कबीर हो गया। अब आते हैं सूफिज्म। ओके सूफिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में दो सोसाइटी रह रही है, हिंदू और मुसलमान। तो हिंदू में जब रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा है, तो अपोजिशन एक और जो मेजर स्टेक होल्डर है, वहाँ भी कुछ ना कुछ मैटर होगा कि भाई हमारे अंदर भी कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, है ना। या फिर उस समय के टाइम की डिमांड थी। तो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ हिंदुइज्म या इन्फ्लुएंस्ड ऑफ भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट स्टार्ट होता है। एस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ गॉड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इस्लामिक मिस्ट्रीज। इस्लाम में भी मुल्ला उलेमाओं की संख्या बढ़ गई और उन्होंने गॉड और बंदे के बीच में एक अपना जगह बना लिया, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो यहाँ पे हुआ, इसी में सूफिज्म का इमर्जेंस होता है कि नहीं, कि हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर वही बात है, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? तो सॉन्ग गा के कर सकते हैं, डांस करके कर सकते हैं। चूँकि सूफिज्म में या निर्गुण या सगुन किसी में भी, तो इसमें गॉड जो है, आप उससे अगर अपेक्स प्रेम लव करते हैं, तो इसमें फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भावावेश में, है ना, हाईली इमोशनल सिचुएशन हो जाएगा, एकदम डोपामाइन एक्सट्रीम पे होगा, है ना। जैसे कि होता है ना, वो जो अल्कोहल लेते हैं लोग, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है ना। तो डोपामाइन एक्सट्रीम पे जाएगा तो हो सकता है आप नाचने लग जाए, डोपामाइन एक्सट्रीम पे जाएगा तो हो सकता है आप गाने लग जाए। लेकिन अगर आप एक जीनियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो सोसाइटी को यूनाइटेड करने के लिए, सोसाइटी को कनेक्ट करने के लिए, उस चीज़ों का बहुत सहज और सरल, है ना, ईजी होना, है ना, और ईजीली एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट को आप वास्ट तरीके से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि लोग चट जाएंगे। तो ये अंतर था। तो इन्होंने भी म्यूजिक का सहारा लिया। एक्सेप्टेड शरीयत बट डिडंट लिमिट प्रैक्टिस टू फॉर्मल अवेयरनेस, है ना। इन्होंने एक शरीयत के हिसाब से कहा कि हम लोग चलेंगे। एस्टेब्लिश न्यूमरस सूफी ऑर्डर सिलसिला, ईच ऑफ द यूनिक फीचर्स बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। मल्टीपल, लगभग 13 सूफी के सेक्ट थे, जिसमें से 3 इंडिया में बहुत फेमस हुए थे, राइट। सूफी पाथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद डिवाइन रियलिटी। बहुत सारे इसके सूफी के तो गाने बाद में मूवीज़ में भी आने लगे, मौला मेरे ले ले मेरी जान, है ना।
या तेरे रस के कमर, ये सारे सूफीज़्म के सॉन्ग हैं जो अल्लाह के लिए इबादत में लोग ये सूफी सेंट्स गाते हैं। या निज़ामुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जो कव्वाली गाई जाती है ना, ओ गरीब नवाज, कुछ इस तरह से है, जो भी है। साइकोलॉजिकल कंडीशन गॉड। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, द सूफी पाथ रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन बाय स्पिरिचुअल गाइड, मुर्शिद, सिख और पीर, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि आप पीर हैं, मतलब गुरु जो होता है वो पीर होता है ना। गाइड को पीर, मुर्शिद और शेख कहा गया है। हु हैज़ ऑलरेडी अचीव कम्युनियन, है ना। अब डिसाइपल्स जो हैं वो मुरीद कहलाते हैं। तो पीर और मुरीद, है ना, पीर मतलब गुरु, मुरीद मतलब चेला, है ना। पीर मतलब आपके पाथ फाइंडर और मुरीद मतलब फॉलोअर। स्टेज एंड स्टेज वाइज प्रैक्टिसेस, सूफी प्रैक्टिस सेम म्यूजिकल रिचुअल्स टू अचीव एसेसिनी प्रैक्टिस ऑफन अपोज्ड बाय द उलेमा। ना ऑब्वियस सी बात है, इस्लामिक उलेमा इसका विरोध करने लगे कि आप लोग इस्लाम में चूँकि और म्यूजिक के लिए कोई जगह नहीं है ना। कादरी, चिश्ती और सोहरावर्दी, मैंने कहा कि सूफीज़्म चूँकि अरब में भी, और अरब में तो कम, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान और एरिया में इमर्ज होता है। 13 सूफीज़ के सेक्ट आते हैं, जिसमें 3 इंडिया में फेमस होते हैं, कादरी, चिश्ती और सोहरावर्दी। और जिनका इनका घर होता है, जहाँ मतलब ये रहते हैं, मोनेस्टी होती है, उसको खनकाह कहा जाता है। वॉज द सेंटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी वेयर द पीर डिसिपाइल्स सेल्फ डिसिप्लिन फॉर डिवाइन नॉलेज, है ना, कि कैसे आप डिवाइन नॉलेज गेन कर सकते हैं। स्ट्रेस इनर प्योरिटी ओवर एक्सटर्नल कंडक्ट अनलाइक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। तो अभी ऐसी बात है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम क्यों पसंद करेंगे? ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम तो चूँकि इस्लाम में जो कुरान में और शरीयत में कहा गया उसके हिसाब से चलेंगे। लिबरल फॉर्म मूवमेंट विद इस्लाम, है ना। सूफीज़्म में क्या है कि ये लिबरल फॉर्म मूवमेंट था, कहाँ, किसका? इस्लाम का। पर्सिया सेपरेट ऑफ इंडिया 11th सेंचुरी में, है ना। पर्सिया से चलता हुआ 11th सेंचुरी में कहाँ पहुँच गया? इंडिया। शेख इस्माइल ऑफ लाहौर वाज द फर्स्ट सूफी सेंट टू प्रीच इन इंडिया। शेख इस्माइल, है ना, लाहौर के थे, वो आए। मोस्ट पॉपुलर इंडियन सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, इनकी दरगाह है। हु सेटल्ड इन अजमेर, अजमेर में आके सेटल हो गए, मक्का ऑफ इंडिया कहा गया। और वहाँ से उनके बारे में, चूँकि आप देखिए रिलीजियस जब भी आप गुरु होंगे तो आपका बहुत हम्बल होना, पोलाइट होना, लोकल लैंग्वेज में बात करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको पब्लिक से कनेक्ट करेगा। तो इनके बारे में कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, कि सब लोगों की बात सुनते थे। जब किसी अलग अलग डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, उनसे कोई मैटर नहीं सुलझा, और सब लोग जो आए उनकी बात सुन के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके जो कर सकते थे वो करते थे। दैट इज़ मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो चिश्ती सूफीज कहलाएंगे। फेमस सूफी संत हिंद शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, है ना, चूँकि 3 था, चिश्ती, सोहरावर्दी एक और एक कादरी, तो फाउंडेड द सोहरावर्दी ऑर्डर। निजामुद्दीन औलिया वाज फेमस सूफी संत ऑफ चिश्ती ऑर्डर, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चेला हो गया कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया सेटल्ड इन दिल्ली, है ना। निजामुद्दीन इनके नाम से है, अभी भी इनकी दरगाह है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। तो ये भी सेम कहानी कि ऑलमाइटी गॉड वन है, उलेमा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो ऑलरेडी गॉड जो है वो एक ही थे, है ना। तो लेकिन बीच में जो वो आ गया था, बैरियर आ गया था, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए। अब है कि क्या सिमिलैरिटी है भक्ति और सूफी मूवमेंट में? तो बोथ शोड द गॉड प्रेजेंस कुड बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली अंडर द गुरु गाइडेंस, है ना। तो इस भक्ति मूवमेंट में भी कहा गया, चाहे सगुण में हो या निर्गुण में हो, कि किसी पाखंड की ज़रूरत नहीं, किसी रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, आप गॉड को महसूस कर सकते हो विदाउट नीडिंग प्रेस्ट उलेमा लीडिंग पीपल क्वेश्चन रिलीजियस अथॉरिटी, है ना, कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल्स, तो क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल्स के बेसिस पर ही तो भक्ति और सूफी मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ, राइट। emphasize of universality, both movements emphasize and feeling of universal brotherhood and love। तो वो सब सारी चीज़ें तो थी। promoted brotherhood and religious tolerance, तो इसी के बिहार पे तो बना ही था कि जब रिलीजियस इंटॉलरेंस आया, चाहे हिंदुज़्म में आए, इस्लाम में आए, तो हिंदुज़्म में भक्ति मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ, इस्लाम में सूफीज़्म का इमर्जेंस।
प्रीच द लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज में सारे बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर है प्रमोट चैरिटी एंड सोशल सर्विसेज। देयर सेंस बिकम पॉपुलर पिलग्रम साइट्स फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम टू देयर वाइड पॉपुलरिटी। सूफीज़ में एक अच्छी बात क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो था ना, वो सूफीज़ में जो उनके सेंट होते थे वो हिंदू लोग भी जाया करते थे और इस्लामिक लोग भी आते थे, जबकि इस्लामिक लोग हिंदू वाले सेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते थे, चाहे सगुन में हो या निर्गुण में हो। सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है ना, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या उसके बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है। क्या क्रिटिसाइज रिचुअलिस्टिक्स, तो यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही सब लिखा हुआ। रिफॉर्म द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ रिलीजन, अपोज द कास्ट सिस्टम, ये सब मैंने बता ही दिया। यूनिटी, कंट्रीब्यूट द सोशल सर्किल फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, है ना। एक ये फ़ायदा ये हुआ सूफीज और भक्ति मूवमेंट के इमरजेंस का कि एक उस पीरियड में जब अलग अलग रूलर रूल कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम में एक यूनिटी देखने को मिली, राइट। तो दैट इज़ द आपका भक्ति सूफी मूवमेंट। इसके बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने की, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए, थैंक यू।